मांग पर फिर सड़क पर उतरे जाट। शांतिपूर्ण आंदोलन का ऐलान, सरकार ने जताया इस बार हिंसा पर जीरो टॉलरेंस नीति। हरियाणा सरकार ने जाट बहुल सभी 8 जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को किया तैनात। सीआरपीएफ, रैफ, आईटीबीपी और बीएसएफ की लगाई गई 55 कंपनियां। नेशनल हाईवे रेलवे ट्रैक पर खास चौकसी, 1-1 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू। 29 मजिस्ट्रेट कर रहे हैं सुरक्षा जांच। हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया पर भी लगाई लगाम, सोनीपत में इंटरनेट सेवा बंद, बल्क एसएमएस पर रोक। जाट आंदोलनकारी अनिश्चितकालीन धरने देने पर अड़े, गिरफ्तार साथियों की रिहाई और आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की मांग। फ्रांस से इटली गए 3 भारतीय छात्रों ने सुनाई खौफनाक आपबीती। इटली में बेवजह हिरासत में लिए गए छात्र मुश्किल से छूटे। फ्रांस लौटने पर तीनों छात्रों ने भारतीय दूतावास से इटली में किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत की। कहा, महज भारतीय होने के नाते किया गया प्रताड़ित। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक बंदर ने शातिराना अंदाज में लूट को दिया अंजाम। ज्वेलरी शॉप के ड्रॉर से 10,000 कैश लेकर हुआ चंपत। बंदर के आने पर ज्वेलरी शॉप के गार्ड से पहले उसे खाने के लिए दिया अमरूद, लेकिन इसके बाद बंदर खुद गेट खोलकर शॉप में जा घुसा। 20 मिनट तक दुकान खंगालने के बाद बंदर दुकानदार की चेयर पर जा बैठा, फिर बड़े आराम से ड्रॉर खोलकर मुंह में कैश दबाकर चलता बना। सीकर में सिंगोदरा गांव के पास टैंकर और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। झारखंड के गढ़वा में पशु व्यापारी इलाही खान की हत्या, बाइक सवार 3 युवकों ने सीने में मारी गोली। गुरुवार को पुलिस की गोली से घायल हुआ था राम वृक्ष, जवाहर बाग में ही हो गई थी मौत। साथ ही हरनाथ ने की शव की शिनाख्त। राम वृक्ष की तस्वीर के साथ शव का हुआ मिलान, लेकिन परिजनों ने शव की शिनाख्त करना बाकी है। राम वृक्ष के दूसरे साथी उपद्रवियों की गिरफ्तारी की भी कोशिश तेज, पहचान की प्रक्रिया शुरू। 300 एकड़ में फैले जवाहर बाग में कई और शवों के भी मिले टुकड़े, सभी को शिनाख्त के लिए मॉर्चरी में रखा गया। मथुरा हिंसा के खिलाफ सड़क पर कल भी उतरे लोग, निकाला कैंडल मार्च, मृतकों को दी श्रद्धांजलि। इलाहाबाद में हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी सांसद आदित्यनाथ के समर्थन में किया प्रदर्शन, आदित्यनाथ को बीजेपी का सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की। कानपुर में बीजेपी समर्थकों के प्रदर्शनकारियों से झड़प, सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी। मुंबई में दादर फ्लाईओवर पर एक के बाद एक 5 गाड़ियों की टक्कर, एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पहले एक टूरिस्ट कार और टैक्सी की हुई टक्कर, एक बाइक सवार इसे देख रहा था, तभी पीछे से आ रही बस उसे टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार उस पर बैठी महिला को आई गंभीर चोट। 5 देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी, अफगानिस्तान से कतर पहुंचे, भारतीय कामगारों से की मुलाकात। कतर से स्विट्जरलैंड जाएंगे पीएम मोदी, बाद में अमेरिका और मैक्सिको का करेंगे दौरा। भारतीय समय के मुताबिक सोमवार रात 11:50 पर वॉशिंगटन पहुंचेंगे पीएम मोदी, मंगलवार रात 8:30 बजे जाएंगे व्हाइट हाउस। मंगलवार को ही राष्ट्रपति ओबामा और मोदी के बीच होगी 1 घंटे की वार्ता, रात 11:10 से रात 12:10 तक होगी मीटिंग। अयोध्या रिविजिटेड के प्राकथन में पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेपी पटनायक ने की टिप्पणी, लिखा, कुणाल ने वैज्ञानिक तरीके और ऐतिहासिक तथ्यों को आधार बनाकर यह साबित किया वहां राम मंदिर था। केजरीवाल ने वीडियो जारी कर किया गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का बचाव, कहा, हार्दिक नहीं खड़से हैं देशद्रोही। भारत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, देशद्रोही तो खड़से साहब हुए ना। खड़से साहब के खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। अन्ना ने पुलिस को दी नसीहत, पांसरे और दाभोलकर के हत्यारे की भी गिरफ्तारी करे पुलिस, सुधरेगी जनता के बीच छवि। रुड़की हंगामे पर गरमाए उत्तराखंड की सियासत, घटनास्थल पर जाने के लिए निकले पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घंटों पुलिस को छकाया,
एसपी को दी धमकी। यदि आपकी ये बाध्यता है कि मैं घर भी नहीं देख सकता हूँ तो तुम एक कल्पना नहीं कर सकते, फिर हमारी क्या बाध्यता होगी। धारा 144 के बीच काफी देर बाद पुलिस ने निशंक को उनके तमाम समर्थकों के साथ हिरासत में लिया, बाद में किया रिहा। केदारनाथ धाम में इस बार भक्तों का लगा तांता, टूटा रिकॉर्ड। 25 दिन में 1,70,000 श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। भक्तों की भारी भीड़ के चलते बढ़ाई गई सुरक्षा। केदारनाथ धाम में अब 6,000 यात्रियों के ठहरने का किया गया बंदोबस्त। बिहार बोर्ड की रिव्यू कमेटी ने लगाई आज तक की खबर पर मुहर। दोबारा लिए गए टेस्ट में 12वीं साइंस का टॉपर सौरभ श्रेष्ठ फेल। सूत्रों के मुताबिक छात्र सौरभ श्रेष्ठ ने कमेटी को सवाल पूछने पर दी धमकी। कहा, ऐसे सवाल किए तो कर लूंगा खुदकुशी। नए चुने गए 3 पदी सांसदों के लिए कार्यशाला का आयोजन। धर्मशाला में दी जा रही है ट्रेनिंग। फिल्म अभिनेत्री और टीवी कलाकार सुलभा देशपांडे का मुंबई में हुआ निधन। 79 साल की सुलभा पिछले कुछ दिनों से थी बीमार। कई मराठी और इंग्लिश विंग्लिश जैसी हिंदी फिल्म करने वाली सुलभा ने अस्मिता और बदलते रिश्ते जैसे टीवी पर भी बनाई थी अपनी पहचान। गाजियाबाद के वसुंधरा में क्लोरीन गैस का सिलेंडर लीक, 6 बच्चे और 2 महिलाएं हुई बेहोश। क्लोरीन गैस से प्रभावित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत। पानी की टंकी के सप्लाई के लिए लाया गया था सिलेंडर। ओडिशा में हाईवे के 5 टोल नाके पाए गए फर्जी। 2008 से हो रही थी करोड़ों की अवैध वसूली। चेन्नई में मूर्तियों के 3 तस्कर गिरफ्तार, 50 करोड़ की एंटीक मूर्तियां बरामद। हैदराबाद पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, टर्की की करेंसी बरामद। गुरुग्राम के अयोध्या डिपो के पास एयरफोर्स का ड्रोन क्रैश। अयोध्या डिपो से महज 90 मीटर दूर गिरा ड्रोन। दिल्ली में ऑटोमेटिक पिस्तौल के साथ एक शख्स गिरफ्तार। आरोपी इस्लामुद्दीन है। 2010 में भी 10 पिस्तौल के साथ हुआ था गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में नशे में धुत सिपाही ने किया हंगामा। कचहरी परिसर में सरेआम वकीलों को दी गालियां। पुलिस पर लगाए रिश्वतखोरी का आरोप। अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर 5 करोड़ की लूट। स्विफ्ट सवार बदमाशों ने ट्रक रोककर 17 किलो सोने के गहने लूटे। हथियारों के बल पर ट्रक में सवार 8 लोगों को बनाया बंधक। ट्रक में रखे 27 में से 25 पार्सल ले उड़े बदमाश। गुजरात के राजकोट में बीते 40 दिनों में 3 लोगों के पत्थर मारकर हत्या। हत्यारा मृतक के मोबाइल से पीड़ित परिवार को फोन कर देता है हत्या की जानकारी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला और पति के खिलाफ रांची में धोखाधड़ी का केस। फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। यूपी के एटा में मंडी समिति अध्यक्ष पद के चुनाव में भिड़े व्यापारियों के 2 गुट। जमकर हुई फायरिंग, 2 व्यापारी घायल। राजस्थान के करौली जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाकर दी जान। काकरिया इलाके के डाबरा गांव का मामला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। पुणे के रहने वाले एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। राजौरी के शाहपुर के जंगलों में लगी आग। वन विभाग आग बुझाने में जुटा। जम्मू कश्मीर के सामा में व्यस्त सड़क पर दुकानों में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। 4 लोगों की मौत। अहमदाबाद के अंकुर मिल के गोदाम में लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। देहरादून के डोईवाला में एक शख्स ने पत्नी की गला काटकर की हत्या की। झांसा देकर की थी 3 शादियां। पहली पत्नी का किया मर्डर। मेरठ का रहने वाला है आरोपी साहिल। पत्नी की गला रेतकर आत्महत्या दिखाने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंका शव। मरीजों की मदद के लिए एम्स ने की नया पहल। कॉरपोरेट कंपनियां या कोई भी व्यक्ति मरीज को इलाज के लिए ले सकता है गोद।
बिहार के बगहा में एक परिवार को विभाग ने थमाया 5 लाख का बिजली बिल, सिर्फ एक कमरे के मकान में जलता है बल्ब। मध्य प्रदेश की महिला आईएएस शशि कर्णावत ने किया संन्यासीन बनने का फैसला। 2013 से भ्रष्टाचार के एक मामले में सस्पेंड है कर्णावत। वर्धा के आयुध भंडार में शहीद हुए कृष्ण कुमार का पलवल में अंतिम संस्कार। हरियाणा पुलिस की टुकड़ी और आर्मी जवानों ने दी श्रद्धांजलि। ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध के खिलाफ आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला। लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शरीयत के हिसाब से ट्रिपल तलाक जायज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश विदेशों में बसे भारतीयों को पहुंचाने निकली सूरत की 4 बेटियां। सूरत से सिंगापुर तक शुरू की बाइक यात्रा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एमए के पेपर में सवाल, बीजेपी की विचारधारा की विवेचना करें। छात्रों ने दर्ज कराई यूनिवर्सिटी में शिकायत। राजस्थानी भाषा के पेपर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जुड़े सवाल पूछा गया। पहली बार कैसे मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा। नागपुर में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान, पाकिस्तान में नहीं दाऊद, एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे नागपुर। फरीदकोट सेंट्रल जेल के 251 कैदियों को ड्रग डोज के लिए एक ही इंजेक्शन के इस्तेमाल से कैदियों में एड्स फैलने की आशंका। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में फिर दिखा चादर गैंग का कहर। 8 मिनट में शटर तोड़कर स्पेयर पार्ट शोरूम में की चोरी। सिरामिक कारोबार से जुड़े लोगों और ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, मोरबी में लॉन्च किया गया वेब पोर्टल। ceramicworld.com वेब पोर्टल के जरिए अब आप घर बैठे मंगा सकेंगे मनचाहा सिरामिक उत्पाद। एशिया में सिरामिक उत्पाद के लिए ये पहला वेब पोर्टल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लावनी डांस का बना नया लिम्का बुक रिकॉर्ड। 610 लोगों ने एक साथ किया लावनी डांस। लावनी डांस में 4 साल की बच्ची से लेकर 61 साल की बूढ़ी महिला ने भी किया शिरकत। 12 गाने पर 13 मिनट तक पेश किया लावनी नृत्य। रेत के कलाकार सुदर्शन पटनायक को मिला बुल्गारिया का पीपल्स चॉइस गोल्ड मेडल पुरस्कार। ड्रग स्पोर्ट्स कलाकृति की हुई सराहना। मुरादाबाद में इंडो पाक लाइफस्टाइल प्रदर्शनी और फूड फेस्टिवल का आयोजन। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की पहल। आयोजन के जरिए पाकिस्तान के साथ कला संस्कृति और कारोबारी रिश्ते बढ़ाना मकसद। लाहौर और रावलपिंडी तक से आए लोग। रमजान से पहले कोयम्बटूर में लगा खजूर का मेला। सऊदी, कतर, ओमान जैसे देशों ने खजूर की आई 120 किस्में। सूरत में बच्चियों की जिंदगी बचाने के लिए बाइक रैली से जागरूकता की पहल। सीएम आनंदीबेन ने दिखाई हरी झंडी। कर्नाटक के गुलबर्गा में मनरेगा मजदूरों ने किया प्रदर्शन। 3 महीने से नहीं मिला वेतन।